हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में नवमः पाठ्य का अभ्यास करेंगे। नवमः मीन्स नौवां पाठ, और पाठ का नाम है सप्त भगिन्य। सप्त सात, भगिन्य बहनें, सात बहनें। इस लेसन में सात बहनें हैं। किसको बोला गया है? सात राज्यों को। जो सात हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ही सप्त भागिन्य या सात बहनें बोला गया है। इनको सात सप्त भागिन्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो इनका जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही विलक्षण है, इसीलिए इन्हें सप्त भागिन्य का नाम दिया गया है इन सात राज्यों को। चलिए शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभात। अध्यापिका सुप्रभात। छात्रः सुप्रभातं सुप्रभातं। सुप्रभात हो सुप्रभात हो। अध्यापिका भवतु अच्छा अद्यं किं पठनीयम्। अच्छा बताओ, भवतु होता है अच्छा, बताओ, अद्य किम पठनीयम, अद्य आज, किम पठनीयम क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे। छात्राः वयं हम सब, सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के नाम के, विषय ज्ञातुम इच्छामि, विषय के में जानने के इच्छुक हैं। आज हम सब अपने देश के सात राज्यों के विषय के बारे में जानना चाहती हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा। वदत बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, अब एक छात्रा है सायरा, वो आंसर करती है अपनी मैम को, चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति मीन्स 24 महोदया। सिल्वी न ही महाभागे, नहीं नहीं श्रीमती, महाभागे का मतलब है श्रीमती जी, नहीं नहीं श्रीमती जी, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, पंचविंशति मतलब 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी, और कोई, अब अध्यापिका बोलती है और कोई भी, और कोई आंसर दे सकता है। स्वरा, अब स्वरा बोलती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय महोदया मे भगिनी कथयति, मे भगिनी मेरी भगिनी मतलब बहन, कथयति कहती है, मेरी बहन कहती है, अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, यद अस्माकं कि हमारे देशे, देश में, नवविंशति होता है 29 राज्यानि राज्य हैं, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतिदृच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहते सम्य जानती तो भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। सम्य जानाति ते भगिनी, सम्य जानाति सही जानती है, ते तुम्हारी भगिनी बहन, या तुम्हारी बहन ठीक कहती है। भवतु अच्छा। अपि जानीत यूयम, अपि जानीत यूयम क्या तुम सब जानती हो। यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति य सप्त भागिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति। क्या तुम जानती हो यदेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम, कि इन 7 राज्यों के, समायो अस्ति, समायो होता है समूह को, इन 7 राज्यों के समूह को, यह सप्त भागिना इति, कि इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनों के नाम से भी पुकारा जाता है। नामना नाम से, प्रथितो अस्ति पुकारा जाता है। इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनों के नाम से भी पुकारा जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। सर्वे सभी, सा आश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ सभी एक दूसरे को देखते हुए।
सप्तभगिन्य सप्तभगिन्य, सात बहनें, निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभागिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सात बहनें क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोग अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है अर्थात संकेत मात्र है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृशानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिनः प्रथितानि, कदाचित कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में साम्याद समानता होने के कारण उक्त उपाधिनः के कारण यह उपाधि प्रथिता हो प्रसिद्ध हो गई थी। कदाचित यानी कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध हो गई थी। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, कौतूहलम जिज्ञासा में मेरी जिज्ञासा में न खलु शांति गच्छति, शांति नहीं हुई है या मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि, कृपया मुझे बताइए, श्राव्यतु कृपया मुझे बताइए कि ये 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणुतु सुनो, अद्वयम मतलब अ से द्वयम शुरू होने वाले, द्वयम होता है 2 राज्य, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य। मत्रयम म से शुरू होने वाले 3 राज्य। न त्रियुक्तम और न से शुरू होने वाला 1 राज्य और त्रि से शुरू होने वाला दूसरा राज्य है। सप्त राज्य समूहों अहम भगिन सप्तकम मतम, और इन 7 राज्यों का यह समूह सप्तभागिन्य अर्थात 7 बहनें इनको कहा गया है। अद्वयम मतलब अ से शुरू होने वाले 2 राज्य, म से शुरू होने वाले त्रयम 3 राज्य और न से शुरू होने वाला 1 राज्य, त्रियुक्तम तथा द्वयम और दूसरा राज्य त्रि से शुरू होता है। और इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा गया है। इत्यथम भगिने सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इस प्रकार भगिनी समूह में 7 राज्य हैं। भगिनी मतलब इन 7 बहन जिनको सप्त भगिनियाँ बोला गया है। 7 राज्यों में कौन कौन से हैं राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा चेती। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र परिमाण मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुनी वर्तन्ते ये छोटे लगते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत राणी प्रतीयन्ते, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिन्य स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टाः, ये 7 बहनें इमा सप्त भगिन्य, ये 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन एव दृष्टि, स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। अर्थात इनका जो इतिहास उठाकर देखें हम तो जो ये 7 बहनें हैं, जो ये 7 राज्य हैं, ये स्वतंत्र दिखाई देते हैं। न के नापि शासके इमा स्वाय इति कृतः, और इन राज्यों पर किसी भी शासक का अधिकार नहीं था, अर्थात ये किसी भी शासक के अधीन नहीं हुई आज तक।
और ये प्राय स्वाधीन ही दिखाई गई हैं। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमो एतासां भगिनानां संस्कृति महत्व दायनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के होते हुए भारत भूमि पर एतासाम इन भगीना नाम इन राज्यों का संस्कृति ही महत्वदायिनी अस्ति। इन राज्यों की जो सहयोग है या इन राज्यों की जो संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब ये जो 7 राज्य हैं, इमा सप्तभागिनी, अपने प्राचीन इतिहास में ये जो 7 राज्य हैं ये स्वाधीन दिखाई दे रहे हैं। इन पर कभी किसी शासक के अधीन ये कभी नहीं रही, ये स्वाधीन रही हैं और इनकी सांस्कृतिक विशेषता के कारण भारत भूमि में इनका विशेष योगदान है। तन्वी, अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? मतलब जो 7 बहनें जो शब्द है सप्तभागिन्य, ये सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दों अहम, सुनने में मधुर यह शब्द। कौन सा शब्द? सप्तभागिन्य। सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम विगत शब्दास्य पिछली शताब्दी मतलब 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य उद्घाटनों क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापी किसी के द्वारा परवर्तित इसका प्रयोग किया गया। सुनने में मधुर यह शब्द अर्थात सप्तभागिन्य सबसे पहले 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिनेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, और इस अवसर पर इन 7 राज्यों का फिर से संगठन किया गया या इन 7 राज्यों को फिर से इकट्ठा किया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमय अस्ति एतासाम, और किंपि क्या वैशिष्ट्य अस्ति विशेषता है एतासाम इनकी, और इन राज्यों की क्या विशेषता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रतिभि प्राकृतिक संपदि सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध हैं इमानी राज्य, ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्रकृति संपदाओं से सुसमृद्ध हैं या धनवान हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजयन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर ये 7 राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजते हैं। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। अच्छा महोदया, गृहे यथा जिस प्रकार घर में सबसे अधिक प्यारी, रम्या होती है प्यारी, मनोरमा सुंदर, च और भगिनी बहन भवती होती है, जिस प्रकार घर में सबसे अधिक प्यारी और सुंदर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सर्वाधिक सबसे अधिक रम्या इमा सप्तभागिन्य संति, सबसे अधिक प्यारी और सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता ते इयम भावना परम कल्याणकारी, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, यह भावना बहुत कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगजन्ति, परंतु सभी के मन में नहीं आती या सभी नहीं जानते। अस्ति तावदेशानां विषये किश्चित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अच्छा हाँ, अब मैं इनके बारे में कुछ और विशेषताएं कहती हूँ। सा अवितम मनसः शृणुतो, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल्य प्रदेशों अहम, यह
जो प्रदेश है वो, इस प्रदेश में जनजाति की बहुत अधिकता है, मतलब बहुत सारे जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवा जनजातीय अत्र निवसन्ति। अब ये जनजातियों के नाम बताए गए हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य होता है इत्यादि, बहवा अनेक, जनजातीय जनजातियों के, अत्र यहाँ, निवसन्ति रहते हैं। यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक जातियों के लोग रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिभा संविनितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः सवलीला कलाश्च भी स निशान्तः सन्ति। शारीरिक ऊर्जा से संपन्न एतत् प्रादेशिका, ये प्रदेश बहुभाषी, इस प्रदेश के जो लोग हैं वो शारीरिक ऊर्जा से संपन्न हैं, बहुभाषी हैं, बहुत अनेक भाषाओं वाले हैं, पर्व परंपरा भी त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण है, परिपूर्णता होता है परिपूर्ण है, सब लीला अपनी लीलाओं या अपनी क्रीड़ाओं तथा कलाभिष्ट कलाओं से भी या कलाओं में भी निष्णाता संति निपुण हैं। शारीरिक ऊर्जा से युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं वाले और त्योहारों से परिपूर्ण, अनेक त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी क्रीड़ाओं और कलाओं में निपुण हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया तत्र वहाँ, तु क्या वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, क्या वहाँ वंश वृक्ष होता है बांस के वृक्ष, क्या वहाँ बांस के वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका आम, हाँ। प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्प बहुत होता है, मतलब हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनकी बहुलता है, बहुत अधिक मिलती हैं वहाँ पर। वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्ते प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते। वस्त्र और आभूषणों से लेकर घरों के निर्माण तक प्राय वंश वृक्ष से मतलब बांस के वृक्षों से निर्मिता नाम बने हुए वस्तुओं का उपयोग क्रियते उपयोग करते हैं। वहाँ पर लोग क्या होते हैं, जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वस्त्र और आभूषणों से लेकर जो घर के भी जो चीज़ें आते हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, वहाँ पर बांस के वृक्षों से। यतो ही अत्र वंश वृक्षानां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है, प्राचुर्य होता है अधिकता है, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं वहाँ पर। सांप्रतम वंशो उद्योगे अहम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। सांप्रतम आजकल वंश उद्योगस्य बांस के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति आवाप्तो प्राप्त है। और अब यहाँ वहाँ का जो बांस का उद्योग है उसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अहम बहु आकर्षक इति प्रतीयते। यह 7 बहनों के राज्य बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं या बहुत सुंदर लगते हैं। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अहम समीचीन है। क्या हम कभी क्या ये घूमने के लिए भी ठीक हैं? क्या ये भगिनी प्रदेश घूमने के लिए भी ठीक हैं? समीचीन होता है ठीक हैं। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्चे जोर से महोदय महोदया आगमनी अवकाशे आने वाले अवकाश में या आने वाली छुट्टियों में वयम हम सब तत्रे वहाँ गंतुम इच्छामि जाना चाहते हैं। आने वाली छुट्टियों में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवते अपि अस्माभि सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए।
अध्यापिका, रोचते मयम विचार है, मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगा। रोचते होता है अच्छा लगना, मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग दिशानि इति, ये सब राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं और उसके बाद लेसन को रीड करना है।